क्योंकि अब जो शायर तशरीफ ला रहे हैं वो आपके मसाइल, आपकी गुफ्तगू आपसे करेंगे। जो हमारे समाज में फैले हुए मसाइल हैं उनको अपनी शायरी में पिरोने का, उनको गज़ल की माला में पिरोने का हुनर जानते हैं लफ्ज़ों के इस्तेमाल से। और उनका नाम है जनाब सुफियान काजी साहब, जो खंडवा से तशरीफ लाए हैं, नई गज़ल के बहुत मोहतरम शायर। जनाब सुफियान काजी से गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने कलाम से हम सबको महसूस करें। बस बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। सदर साहब से इजाज़त और एक शेर से अपनी बात शुरू करता हूँ। जी बैठे दोस्तों, बैठे, आ जाएं, आप भी आ जाएं दोस्तों, शरीक हो जाएं। जी जी, हाजिर करता हूँ। एक शख्स की तवज्जो चाहूँगा अगर बात आप तक पहुँच जाए कि बहुत तमन्ना है तुमको नज़र में रहने की, बहुत तमन्ना है तुमको नजर में रहने की, बहुत तमन्ना है तुमको नज़र में रहने की, चुकानी पड़ती है कीमत खबर में रहने की। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया, बहुत अच्छा बंदा पड़ा है। जी शुक्रिया, नवाजिश मोहब्बतें। जी हफीज़ भाई शुक्रिया, जी हामिद भाई इनायत सर शुक्रिया कि बहुत तमन्ना है तुमको नज़र में रहने की, चुकानी पड़ती है कीमत खबर में रहने की, जो रेलगाड़ी में तुमसे हुई मुलाकातें हमें भी पड़ गई आदत सफर में रहने की। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया कि बहुत तमन्ना है तुमको नजर में रहने की, चुकानी पड़ती है कीमत खबर में रहने की, जो रेलगाड़ी में तुमसे हुई मुलाकातें हमें भी पड़ गई आदत सफर में रहने की। अप डाउनर जी शुक्रिया कि बहुत तमन्ना थी तुमको नजर। और एक मतलब और हाजिर करता हूँ कि सुने कि ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। फरिश्ते हैं ये बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं। जी शुक्रिया, हामिद भाई शुक्रिया, अफरोज साहब शुक्रिया कि ये आपस में तो लड़ते हैं मगर फिर भूल जाते हैं। फरिश्ते हैं ये बच्चे जब तक स्कूल जाते हैं। एक मतलब और हाजिर करता हूँ कि दिखाते हैं गरीबों पर बड़ा एहसान करते हैं। दिखाते हैं गरीबों पर बड़ा एहसान करते हैं। खबर अखबार में छपती है जब वो दान करते हैं। जी शुक्रिया, शुक्रिया, नवाजिश मोहब्बत है कि दिखाते हैं गरीबों पर बड़ा एहसान करते हैं। खबर अखबार में छपती है जब वो दान करते हैं। जब एक मतलब और याद आ गया कि पढ़े लिखे हुए लोगों की सरपरस्ती में, अफरोज साहब देखिएगा कि पढ़े लिखे हुए लोगों की सरपरस्ती में पनप रही है जहालत हमारी बस्ती में। जी शुक्रिया कि पढ़े लिखे हुए लोगों की सरपरस्ती में पनप रही है जहालत हमारी बस्ती में। एक मतलब एक शेर है, आप सबकी तवज्जो चाहूंगा कि जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम। जी शुक्रिया और आप सबकी मोहब्बतों को सलाम। और आपने हर अच्छे शेर पे बहुत अच्छे से नवाजा हर शायर को। इसी उम्मीद से ये शेर पेश कर रहा हूँ, अगर जहाँ तक बात पहुँच जाए आपकी दुआएं मुझ तक आना चाहिए अगर बात में सच्चाई हो तो। कि जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम एक मानते हैं खुदा को ये सच तो है, लेकिन खुदा की एक नहीं मानते हैं हम। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया, जी शुक्रिया कि जब खाक जिंदगी में बहुत छानते हैं हम, मंजिल को तब करीब से पहचानते हैं हम एक मानते हैं खुदा को ये सच तो है, लेकिन खुदा की एक नहीं मानते हैं हम। रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद, रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद, उसकी तरफ से एक इशारा कमाल बंद। आप जानते हैं कि फेसबुक का ज़माना, इंटरनेट का युग, एक आदमी फेसबुक पे छोटी छोटी चीज़ें हज़ारों लोगों से शेयर करता है,
उसी में मैंने पहलू तलाश किया। अगर बात में सच्चाई हो तो आपकी दुआएं, आपकी मोहब्बतें मुझ तक आना चाहिए और आपको लगे कि शेर नया है कि रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद, उसकी तरफ से एक इशारा कमाल बंद, उसने भी फेसबुक पे बनाए 1000 दोस्त, जिसकी खुद अपने घर में रही बोलचाल बंद। जी शुक्रिया, जी शुक्रिया, शुक्रिया, जी शुक्रिया, जी शुक्रिया कि रहता है उसकी मुट्ठी में। ये हमारे नौजवान भाई बहुत अच्छा सुन रहे हैं, एक बार इनके लिए, इनकी कमेटी के लिए ताली बजा दें। जी शुक्रिया कि रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद, उसकी तरफ से एक इशारा कमाल बंद, उसने भी फेसबुक पे बनाए 1000 दोस्त, जिसकी खुद अपने घर में रही बोलचाल बंद। हमने खुदा के डर से न छोड़ी हराम चीज, कहने से डॉक्टर के किया है हलाल बंद। जी शुक्रिया, एक बार पसंद आ जाए तो मुझे ताली बजा के बता दें। जी शुक्रिया। नवाजिश के रहता है उसकी मुट्ठी में दुनिया का हाल बंद, उसकी तरफ से एक इशारा कमाल बंद, उसने भी फेसबुक पे बनाए 1000 दोस्त, जिसकी खुद अपने घर में रही बोलचाल बंद। हमने खुदा के डर से न छोड़ी हराम चीज, कहने से डॉक्टर के किया है हलाल बंद। बड़ी हवेली बड़ी आन बान रखता है, बड़ी हवेली बड़ी आन बान रखता है, यही ख्याल उसे बदगुमान रखता है। अब इस शेर पे आप सबकी तवज्जो चाहूँगा। हमारे पे थोड़ी सी परेशानी आती है तो हम किस्मत को कोसने लगते हैं, और अगर इसमें बात में ऊपर वाला हमारा कितना ख्याल रखता है इस बात से अंदाज़ा लगाएंगे आपके। बड़ी हवेली बड़ी आन बान रखता है, यही ख्याल उसे बदगुमान रखता है, तुझे वो दुनिया में ऐसे ही छोड़ देगा क्या, जो माँ के पेट में बच्चे का ध्यान रखता है। जी शुक्रिया, शुक्रिया, जी शुक्रिया के बड़ी हवेली बड़ी आन बान रखता है, यही ख्याल उसे बदगुमान रखता है, तुझे वो दुनिया में ऐसे ही छोड़ देगा क्या, जो माँ के पेट में बच्चे का ध्यान रखता है जिनमें हौसला वो बुज़दिली नहीं करते, मुसीबतों में कभी खुदकुशी नहीं करते। है जिनमें हौसला वो बुज़दिली नहीं करते, मुसीबतों में कभी खुदकुशी नहीं करते, मुखालिफों के कभी हौसले नहीं बढ़ते, मुनाफिकों से अगर दोस्ती नहीं करते। शुक्रिया कि है जिनमें हौसला वो बुज़दिली नहीं करते, है जिनमें हौसला वो बुज़दिली नहीं करते, मुसीबतों में कभी खुदकुशी नहीं करते, मुखालिफों के कभी हौसले नहीं बढ़ते, मुनाफिकों से अगर दोस्ती नहीं करते, हमारे घर पे ये दुश्मन कभी नहीं आता, हमारे भाई अगर मुखबिरी नहीं करते। जी शुक्रिया, एक बार मिल के बजाएं, मुझे लगा। जी शुक्रिया नवाजिश कलीम भाई, शुक्रिया के जी शुक्रिया कि है जिनमें हौसला वो बुज़दिली नहीं करते, मुसीबतों में कभी खुदकुशी नहीं करते। मुसीबतों में कभी खुदकुशी नहीं करते, मुखालिफों के कभी हौसले नहीं बढ़ते, मुनाफिकों से अगर दोस्ती नहीं करते, हमारे घर पे ये दुश्मन कभी नहीं आता, हमारे भाई अगर मुखबिरी नहीं करते। और ये शेर मुझे सबसे अच्छा लगता है कि हमारे भाई अगर मुखबिरी नहीं करते, ज़मीनें बेच के दिल को ये हमने समझाया। है जिनमें हौसला वो बुज़दिली नहीं करते, मुसीबतों में कभी खुदकुशी नहीं करते, ज़मीनें बेच के दिल को ये हमने समझाया कि बादशाह कभी नौकरी नहीं करते। जी शुक्रिया कि ज़मीनें बेच के दिल को ये हमने समझाया कि बादशाह कभी नौकरी नहीं करते, कि बादशाह कभी नौकरी नहीं करते। हमारे लिए कुछ छोड़े नहीं, सारी जी शुक्रिया कि आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते। इकबाल खलीज का शेर मुझे सुफियान पढ़ने दे यहाँ पर। इकबाल खलीज अफोटली ने कहा था कि बुजुर्ग सारा असासा लुटा के बैठ गए, बुजुर्ग सारा असासा लुटा के बैठ गए, हमारे हाथ में कासा थमा के बैठ गए। जी हाजिर करता हूँ कि आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते,
मुश्किल से 5 मिनट और आपके बीच में हाजिर रहूँगा। थोड़ा सा आप सुन के बता दें कि आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते। आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते। खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। बहुत अच्छा। शुक्रिया जी, शुक्रिया नवाज़िश जी, शुक्रिया कि आंसू भी जी, हामिद भाई बहुत शुक्रिया। आंसू भी मेरी आंख में कब से नहीं आते, इस झील पे सुफियान परिंदे नहीं आते। खुशियों के लिए भेजे हैं बच्चों को अरब हम, और खुशियों की घड़ियों में ही बच्चे नहीं आते। किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, मैयत में जो माँ बाप की बेटे नहीं आते। जी शुक्रिया कि किस काम की परदेश में फिर ऐसी कमाई, मैयत में जो माँ बाप की बेटे नहीं आते। और 4 शेर 8 शेर और सुन ले मुश्किल से कि अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। आज से 1400 बरस पहले जब बेटियों का पैदा होना ऐब समझा जाता था और उससे जिंदा दफन कर दिया जाता था, आज 1400 बरस होने के बावजूद लोगों की जहनियत नहीं बदली। इतने अरसे में कुछ बदला है तो सिर्फ कत्ल करने का अंदाज में शेर पेश कर रहा हूँ। बाद में सच्चाई हो तो आपकी दुआएं मुझ तक आना चाहिए कि अभी तो उम्र है मासूम की स्कूल जाने की, अभी से फिक्र खाए जाती है उसको कमाने की। सुना था पहले जिंदा बेटियां दफना दी जाती थी, और अब मोहलत नहीं मिलती उन्हें दुनिया में आने की। जी शुक्रिया कि सुना था पहले जिंदा बेटियां दफना दी जाती थी, और अब मोहलत नहीं मिलती उन्हें दुनिया में आने की। बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है। बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है। आपने देखा होगा कि चिड़िया के बच्चे को जब हम हाथ लगा देते हैं, छू देते हैं, तो चिड़िया अपने बच्चे को मार देती है। इसी के पीछे मैंने एक वजह तलाश करी और ये शेर कहा, कहाँ तक कामयाब हुआ हूँ फैसला आप करेंगे कि बड़ी मुश्किल से मौका जिंदगी यार देती है, कसौटी पर परखती है तभी दस्तार देती है। कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए, इसी खातिर तो चिड़िया अपना बच्चा मार देती है। जी शुक्रिया कि कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए। जी शुक्रिया कि इसी खातिर, जी शुक्रिया हफीज़ भाई बहुत शुक्रिया कि कहीं इंसान के छूने से न इंसान जैसा हो जाए, इसी खातिर तो चिड़िया अपना बच्चा मार देती है, इसी खातिर तो चिड़िया अपना बच्चा मार देती है। बहुत सारे हुफ़ाज़ इकराम दिख रहे हैं हमें बीच में। चंद शेर और सुन लें कि अगर हम दीनी मदरसों का जायज़ा लें तो हमको देखने में आता है कि जो 95% बच्चे होते हैं वो गरीब घर के होते हैं। वहाँ से मैंने एक मतलब बनाया, सुन लें कि अमीर शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं। 15-17 साल पहले मैंने शेर कहा था कि अमीर शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं, गरीबे शहर ही बच्चों को अब हाफिज बनाते हैं। जी शुक्रिया कि अमीर शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं, गरीबे शहर ही बच्चों को अब हाफिज बनाते हैं। निज़ाम उनके ही हाथों में हमारी मस्जिदों का है, जो हफ्ते में फ़कत एक बार ही मस्जिद में जाते हैं। जी शुक्रिया के, जी शुक्रिया के बहुत, जी शुक्रिया जी नो चंदा भी तो हफ्ते में एक दिन जुम्मे के दिन ही होता है। जी शुक्रिया कि अमीर शहर के बच्चे बड़े सपने सजाते हैं, गरीब शहर ही बच्चों को अब हाफिज बनाते हैं। निज़ाम उनके ही हाथों में हमारी मस्जिदों का है, जो हफ्ते में फ़कत एक बार ही मस्जिद में जाते हैं। और एक मतलब एक शेर और सुने कि कुछ सितारों को सजाकर कहकशां करते रहे, हम चरागों से ज़मीं को आसमां करते रहे। बस्ती के चंद लोग तय करते हैं कि ये इमाम हमारे मिजाज का नहीं, इसको नहीं उसको लाओ, इसको नहीं उसको लाओ। अगर बात अच्छी लग जाए तो आपकी दुआएं मुझ तक आना चाहिए कि कुछ सितारों को सजाकर कहकशां करते रहे, हम चरागों से ज़मीं को आसमां करते रहे। ऐसी बस्ती में गुजारी हमने अपनी ज़िंदगी, आलिमों के फैसले जाहिल जहां करते रहे। जी शुक्रिया कि ऐसी बस्ती में गुजारी, आलिमों के फैसले जाहिल। जी शुक्रिया
जी शुक्रिया। हमें हुफ़ाज़ इकराम की भी दुआएं मिल रही हैं। शुक्रिया नवाजिश के कुछ सितारों को सजाकर कहकशा करते रहे, हम चरागों से ज़मीं को आसमां करते रहे, ऐसी बस्ती में गुजारी हमने अपनी ज़िंदगी, आलिमों के फ़ैसले जाहिल जहां करते रहे, और बस वही मिट्टी से अपनी सच्ची मोहब्बत करते हैं जो सरहद पर जान लुटाकर इसकी हिफाजत करते हैं। हर शेर का मकसद दाद लेना नहीं होता। ये एक शेर इसलिए पढ़ रहा हूँ कि हमारे अंदर एहसास पैदा हो जाए, आप में हम में ये फ़िक्र जाग जाए। ये शेर सुन लें और सिर्फ एहसास कर लें और इस पर अमल करने की कोशिश करें कि बस वही मिट्टी से अपनी सच्ची मोहब्बत करते हैं जो सरहद पर जान लुटाकर इसकी हिफाजत करते हैं। हम जितने रुपयों को अपने शौक पे करते हैं कुर्बान, उससे कम हदिये में कुछ हुफ़ाज़ इमामत करते हैं। हम जितने रुपयों को अपने शौक पे करते हैं कुर्बान, उससे कम हदिये में कुछ हुफ़ाज़ इमामत करते हैं। सिर्फ 3 शेर और आपकी ज़हमत तमाम 3-4 शेर के हम अपना वो तौर पुराना भूल गए, एक थाली में मिलकर खाना भूल गए। हम अपना बस 3-4 शेर और सुन ले और आप मुझे अपनी मोहब्बतों का एहसास दिला दें कि हम अपना वो तौर पुराना भूल गए, एक थाली में मिलकर खाना भूल गए। गैरों पर तो खूब लुटाया अपनापन, लेकिन हम अपनों से निभाना भूल गए। जी शुक्रिया कि हम अपना वो तौर पुराना भूल गए, एक थाली में मिलकर खाना भूल गए। गैरों पर तो खूब लुटाया अपनापन, लेकिन हम अपनों से निभाना भूल गए। कोशिश की बस हमने अच्छा दिखने की, हम अच्छा किरदार बनाना भूल गए। कोशिश की बस हमने अच्छा दिखने की, हम अच्छा किरदार बनाना भूल गए। सिर्फ 2 शेर और आपकी ज़हमत तमाम कि हम अच्छा किरदार बनाना भूल गए। बासी खाना रखना फ्रिज में सीख लिया, भूखे पड़ोसी तक पहुंचाना भूल गए। जी शुक्रिया कि हम अपना वो तौर, और ये आखिरी शेर, हम अपना वो तौर पुराना भूल गए, एक थाली में मिलकर खाना भूल गए। गैरों पर तो खूब लुटाया अपनापन, लेकिन हम अपनों से निभाना भूल गए। बासी खाना रखना फ्रिज में सीख लिया, भूखे पड़ोसी तक पहुंचाना भूल गए। गाय को हमने रोटी देना याद रखा, लेकिन माँ को खाना खिलाना भूल गए।